छत्तीसगढ़ में पानी की बूंद पर खून की बौछार, 7 घायल। मुख्यमंत्री के दौरे के अगले दिन ही प्यास ने ली हिंसा की शक्ल। झुंझुनू जिले की ग्राम पंचायत उरिका में हरिजन बस्ती में पानी के लिए शुरू हुई तकरार खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। नल से पानी भरने को लेकर शुरू हुई कहासुनी कुछ ही मिनटों में लाठी डंडों और कुल्हाड़ियों की बरसात में बदल गई। इस हिंसा में अजय, नंदराम, पप्पू, कोयल, धर्मवीर, संजीता और सुमित्रा समेत कुल 7 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। सभी को सूरजगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पानी की इस जंग ने एक बार फिर झुंझुनू जिले की सबसे बड़ी चिंता, भीषण जल संकट को उजागर कर दिया है। जिस तरह एक एक बाल्टी के पानी के लिए लोग अपनी जान को हथेली पर रख रहे हैं, ये हालात किसी आपदा से कम नहीं है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि मुख्यमंत्री के दौरे के ठीक एक दिन बाद ही ये हिंसक घटना सामने आई है। याद दिला दे कि मुख्यमंत्री ने अपने दौरे में यमुना नहर को झुंझुनू लाने का वादा किया था। सवाल ये है कि अगर नहर लाने की घोषणाएं हो रही हैं, तो फिर जमीनी हकीकत में पानी के लिए लाठी क्यों चल रही है? यह महज एक स्थानीय झगड़ा नहीं, बल्कि उस सिस्टम को करारा तमाचा है जो चुनावी मौसम में पानी, बिजली, सड़क जैसे मुद्दों पर बड़े बड़े वादे करता है और फिर जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। राजनीति में वोट की गिनती के लिए पानी पर वादों की नहर बहा देना आसान है, लेकिन जब तक पाइप से पानी नहीं निकलेगा, तब तक जनता का गुस्सा इसी तरीके से फूटता रहेगा। अब वक्त आ गया है कि नेता चुनावी घोषणा पत्रों से निकलकर धरातल पर ठोस काम करें, वरना झगड़े, खून और अस्पतालों की ये तस्वीरें आम होती जाएगी। बताओ है? मेरे ससुर ने मारना लकड़ी से मारी, मैं छुटाऊ न बाजी मार, धक्का मार के बाज गई, मेरे दांत के लाग गई। अपन फिर मेरे न बोलन न गई, जब बाज के भीतर बढ़ गई। तो चोट तरस परिवार के यही सारा के उनका को नहीं उनका कैसे कहीं कौन लग गई? बच्चे 4 आदमी 4 बच रहे, मारा ही यार सारा के। मैं मेरे ससुर ने बचाऊ न गई। इसो के कारण हो जो लाठी लेके आ गया? लाठी लेके के मान इतना मौको दियो ही कोनी, उन धोखे से मारे हो माने तो गोरी मारो है। और कोई गुड़ाई कौन, बस एक पानी पर गुड़ाई है, नलकी लगाने खातर नाटकी ये नलकी को लागन दी, पानी खातर कोई मना नहीं थी हमारी। यही बात थी और साहब हमारी कोई गलती को नहीं। मन्यू कहीं मोरा बैठ जाओ, बन्यू लाम बोले तेरे ये सूर्य दे देंगा। ताना बोले? हाँ न बोले छोरा न, मन्यू गठा बैठ जाओ तम दोनों। यूं नहीं तू भी न चल जा, मन्यू तू ही न चल जा। तो आन यूं तो कुमारी जो पड़ गयो, तो आन का पत्थी गाल के ऊपर जा का ऊपर घेरे को आकर और पा मतलब छुटाम लग गई। तो मेरे एक जनी और धक्को मारी मैं, पा मेरे डंडो मारी उरे। तारो डंडो मारे छुटाम था तो गड़ में गाड़ हाथ। जता फिल्म गया सारे की मुरे हो रही है। उनको बड़ो भाई सुनील, उनके पापा भगवान नारायण, उनकी मम्मी राजवाला और कमल की गराड़ी और कमल का लड़को मुकेश। तिन्या तो के लेके आया? लाठी लेके आया, कौड़ लेके आया? लेके आया? पास कुआड़ा भी था, सरिया भी था, लकड़ी भी और लठ था लोग। तारकन के भी कौन थोर मारकुस कौन तो हम तो काम कर रहे था, बेरे कौन तो और एक प्लेट वाला भाई नई प्लेट जा नया नट लिया है, तो पाइप लगा हुआ था, बस ये वो बोरिंग मारो है हम कराओ तो हम पाइप जोड़ रहे हैं ऊपर कि पानी की परेशान ना हो, पूरा मोहल्ला परेशान है पानी करके। हमारे साथ सीनियर पत्रकार हैं विकास जी पूनिया, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, झुंझुनू टाइम्स में आपका स्वागत है। विकास जी, मुख्यमंत्री के दौरे को खत्म हुए एक दिन भी नहीं बीता है और जो झुंझुनू जिले की तस्वीर आप बार बार लोगों को बता रहे थे, वो कहीं न कहीं दिखाई भी देने लगी है। अब पानी जो है वो कहीं न कहीं खूनी संघर्ष बनने लगा है। सूरजगढ़ की ये घटना आपके सामने है, जिस प्रकार से 2 पक्ष आपस में पानी की बात को लेकर भिड़ गए हैं। क्या स्थिति बन रही है झुंझुनू जिले में अब? देखिए, शेखावाटी के जो लोग हैं, जिसमें झुंझुनू भी शामिल है, उनके लोगों के लिए कहा जाता था कि ये लोग 500 हाथ नीचे से पानी निकाल के पीते हैं और इसलिए उतने ही अपने व्यवहार में भी गहरे होते हैं।
और उस समय जो बुजुर्ग जो ये कहते थे कि भाई पानी को जो घी से ज्यादा महत्व देते थे, वो पानी से ज्यादा घी का वास्तव मतलब पानी का वास्तव में घी से ज्यादा महत्व था, क्योंकि बिना घी रहा जा सकता है, बिना पानी रहा नहीं जा सकता है। और इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था पानी की कर रखी थी। लेकिन ये कथित रूप से जो हरित क्रांति के नाम के ऊपर जो ये कुएं, ट्यूबवेल और ये जो सब हुए ना, उसकी वजह से और उसके बाद में हम लोग बड़ी बात चर्चाएं करते हैं कि हिंदुस्तान जिंक को वापस शुरू करना चाहिए, और हिंदुस्तान जिंक देश को एक बड़ा रोजगार दे रहा था, और हिंदुस्तान जिंक ने इतने सारे लोगों का पेट भरा है। लेकिन दरअसल शेखावाटी में हिंदुस्तान जिंक ने जो नुकसान किया है वो आने वाली कई पीढ़ियां भुगतेंगी। खेतड़ी, सूरजगढ़, आपका ये जो पिलानी के चिड़ावा, ये वाला जो सारा बेल्ट है, इसका सारा पानी बड़े बड़े 100 HP की मोटर्स लगा के वो सारा पानी खा गए। तो देखिए इसका पास्ट तो ये है, और इसके साथ ही सरकार ने खुली छूट दे रखी है कुएं ट्यूबवेल करवाने की। तो पानी तो सीमित है, वो तो जाएगा, आपका जो भूजल है वो सीमित है। आप कह सकते हैं कि 75%, लेकिन वो तो समुद्रों में है पानी, तो ये तो सीमित पानी है। और इसलिए आने वाले 10 साल में शेखावाटी के किसी भी ट्यूबवेल में पानी नहीं मिलेगा। अब बात आई तो इसलिए जो हमारे बुजुर्गों की जो कल्चर थी, वो कल्चर को हमने खत्म कर दिया, और हम आज इस चीज पे पहुंच गए कि हमें पानी किसी न किसी से मांगना पड़ेगा, और हमारे को पानी कंट्रोल के हिसाब से मिलेगा। और सरकार ने वो कर भी दिया है। सरकार एक जो इतने दिनों से जो मांग चल रही थी कि भाई हम नहर लाएंगे, तो नहर आती तो निश्चित रूप से जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर वाला जो बेल्ट है उसके कुओं में भी पानी आ गया है। और ये जो झुंझुनू मुख्यमंत्री थमा के गए, पानी की पाइपलाइन आएगी तो आपके कुएं रिचार्ज नहीं होंगे, आपको सिर्फ पानी कंट्रोल से जरूर मिल जाएगा। हो सकता है यदि फ्यूचर में मान लिया इनकी ये जो बातें कर रहे हैं, 1 सेकंड के लिए मान भी ले कि ऐसा हो भी गया, तब भी आपको पानी कंट्रोल के हिसाब से मिलेगा। लेकिन यदि नहर आती जिसमें पानी जमीन के माध्यम से आता, तो निश्चित ही वहां के सारे कुएं रिचार्ज हो जाते, और उसके बाद में जिस खेत में, जिस कुएं में, जिस घर के पास में यदि नहर नहीं भी आ रही है, तो वहां से जो पानी है वो कुओं से निकाल सकते थे। तो अब सूरजगढ़ ये खूनी संघर्ष का एक बहुत छोटा उदाहरण है। आने वाले 10 साल में आप देखेंगे कि हर जगह पे इसी तरह के खूनी संघर्ष होंगे, और शेखावाटी की जनता ये बहुत अच्छे से जानती है कि कोई नहर नहीं आनी है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, कुछ नहीं होना है। और जो नहर आ रही थी वो एक मोटी पाइपलाइन में तो बदल गई है, और जिसकी DPR बननी है, DPR वगैरह भी नहीं बनी है, और उसके बाद में हो सकता है कि एक बहुत आपके नल जितने पानी की भी आ जाए। तो जो सूरजगढ़ में जो हुआ है, निश्चित ही ये न केवल स्थानीय लोगों को खुद को सोचने की जरूरत है, बल्कि राजनेताओं को भी सोचना चाहिए। स्थानीय लोगों को इस तरह से सोचने की जरूरत है कि जो आप वर्षा का जो जल है, जो आप अपने घर पे कम से कम इस तरह की व्यवस्था कीजिए। एक जो पुराने जमाने में हम बड़े बुजुर्ग बनाते थे, कुंड जो बनाते थे, इस तरह से अपने अपने घरों में कुंड बनाइए। आपके पास पक्के मकान है, वाटर वहां पे पानी इकट्ठा कीजिए, ताकि कम से कम आपके पीने के पानी की व्यवस्था की परेशानी नहीं हो। और दूसरी चीजों के लिए जो पानी की जरूरत है वो उसके लिए भी सरकार, जनता ही प्रेशर करेगी तभी कुछ हो सकता है। अब जनता सरकार पे तो बस चलता नहीं है, तो पड़ोसी पे बस चलता है, उसका खून खच्चर कर दो, दोनों परिवार जेल में जाएंगे, और सरकार पे कोई आंच नहीं आनी है। जी कृष्ण विकास जी, नहर की बात चल रही है। नहर को हम अगर एक समय के लिए साइड भी करें तो कुंभाराम लिफ्ट परियोजना और जल शक्ति मिशन योजना, उन दोनों योजनाओं का आखिर क्या हुआ? काफी ढिंढोरा पीटा था कांग्रेस ने कुंभाराम लिफ्ट परियोजना को लेकर, और भाजपा ने केंद्र सरकार की योजना का नाम लेकर जो जल शक्ति मिशन है उसका ढिंढोरा पीटा था। दोनों धरातल पर क्या नजर आ रहे हैं, और क्या उनका इम्पैक्ट फिलहाल दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, सूरजगढ़, मुझे जहाँ तक ध्यान है, सूरजगढ़ जो है वो मैं बहुत अच्छे से कंफर्म नहीं हूँ कि वो कुंभा जो नहर का जो कैनाल वाला जो है प्रोजेक्ट, जिसमें मल्टीसर डैम में पानी इकट्ठा किया गया और उससे सप्लाई हो रही है, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि सूरजगढ़ उसमें शामिल है क्या। बाकी आपका खेतड़ी और संभवतः उदयपुरवाटी क्षेत्र उसमें शामिल है, और वहाँ पर
लगभग 1.5 महीने पहले जरूर पानी की सप्लाई बंद हो गई थी। बाकी अभी फिलहाल मलसीसर डैम में पानी है अच्छा खासा और संभवतः अच्छी सप्लाई हो रही है। तो ये नहीं कह सकते कि काम नहीं हुआ था। देखो मलसीसर डैम का जो पानी है वो सबके सामने दिखाई दे रहा है, तो कम से कम पीने के पानी की जो व्यवस्था है वो कम से कम वहाँ पर है। अब सरकार बात करती है कि हम हर घर नल देंगे, जो आपने जो मिशन की बात की है, अरे हर घर नल तो छोड़िए, आप तो कम से कम गांव में पानी पहुंचाइए। लोग गांव से वहां से पानी भर के ले आएंगे। आप एक बड़ी टंकी लगा दीजिए, वहां से लोग पानी भर लेंगे। कम से कम आपस में खून खच्चर नहीं करेंगे। तो जो मलसीसर डैम में जो पानी इकट्ठा हो रहा है उसमें सूरजगढ़ यदि नहीं है तो उसको शामिल किया जाना चाहिए। और न केवल सूरजगढ़ बल्कि कम से कम आप उस पानी की व्यवस्था तो जनता के लिए कर ही सकते हैं, पूरी शेखावाटी को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। डैम की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए, डैम दूसरे और बराबर में डैम बनाए जाने चाहिए, क्योंकि अब ये तय हो गया है कि सिंचाई के लिए आपको पास में यमुना नहर का पानी नहीं आना है, तो कम से कम पीने के पानी की जो व्यवस्था हो रही है उसके लिए तो बड़े डैम बनाइए। जी विकास जी, जिस प्रकार से आपने कुंभाराम लिफ्ट परियोजना, फिर जल शक्ति मिशन की हमने बात की, साथ ही नगर पालिका ने एक अस्थायी तौर पर माने तो एक टंकियां रखवाई थी और उसका काफी बजट भी आया था। उन टंकियों में भी अब पानी नहीं है। जहां वार्ड वाइज वो टंकियां रखवाई गई थी, उन टंकियों में पानी अब नहीं है, वहां पे भी पानी नहीं है। तो ये भी आप देखिए कितना पैसा खर्च होता है, लेकिन पानी के नाम पर सिर्फ राजनीति ही हो रही है अभी तक। बिल्कुल नहीं होगा पानी निश्चित ही, क्योंकि 1.5 महीने पहले तो पानी बिल्कुल मलसीसर डैम में 0 लेवल पे आ गया था। पानी की सप्लाई मलसीसर डैम से बंद हो गई थी और उस टाइम खूब हल्ला भी हुआ था कि अभी तो सर्दियां ही हैं, अभी ये स्थिति हो गई तो बाद में क्या होगा। तो हो सकता है मुख्यमंत्री के दौरे को दिखाने के लिए एक बार पानी लाए होंगे और उसको बहुत ही सोच समझ कर ही खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी जहाँ तक मुझे ध्यान है 45 दिन का स्टॉक है। तो अभी तो आपका अप्रैल चल रहा है, आपका मई, जून और जुलाई मिड तक तो बारिश जब तक नहीं होती है तब तक तो आपको भयंकर पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। ये आप परिस्थितियां आपके सामने हैं। तो इसलिए मैं मतलब मेरी यही है कि भाई जनता सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रहे। सरकार कुछ नहीं करने वाली है, सरकार सिर्फ आपसे वोट लेगी। पहले कांग्रेस ने लिए हैं नहर के नाम पर, अब ये लेगी। कांग्रेस ने डैम तो चलो बना दिया, लेकिन उसकी भी इतनी क्षमता नहीं है कि पूरे जिले को सप्लाई हो सके, पानी जा सके। तो यही है कि अब उनमें टंकियों में निश्चित रूप से पानी नहीं होगा। बजट बहुत ज़्यादा आया था, लेकिन वो टंकियां शायद टंकियों तक ही रह गया, पानी पहुंचाने में वो बजट नहीं मिला है। तो अब इसका आने वाले 2 महीने इस झुंझुनू की जनता को क्या दिखाएंगे, कैसा रूप देखने को मिलेगा, ये इसकी कल्पना ही करना पड़ेगा। और बड़ी बात यही है कि जनता को खुद सोच समझ के पानी बरतना पड़ेगा। आप सरकार के भरोसे कम से कम फिलहाल जो आपके सामने जो गर्मियां दिखाई दे रही हैं, इसमें सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं होना है। जी कृष्ण। विकास जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।